भवानी, जिन अकाल करत सुन भवानी। अक्रूर जी सावधान हो गए कि ये आताताई आज तक सीधे मुख बात नहीं करता था, और आज इतने प्रेम से इतने हाव भाव से मिल रहा है, मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। और भैया दुष्ट व्यक्ति जो हमसे आज से कभी सीधे मुख बात न करता हो, अगर किसी दिन बहुत प्रेम से मिले, बहुत हाव भाव से, बहुत राम राम करे, तो वही सावधान हो जाना चाहिए कि मामला कुछ गड़बड़ है। अक्रूर जी सावधान हुए, भोजराज चौथ ने अपने बगल में बिठाया, कहा आओ अक्रूर जी, अब आपसे क्या छिपाना, आप रख ले लो पत्र, वृंदावन चले जाओ, वहाँ एक पत्र लेके मेले के बहाने, कुश्ती के बहाने दोनों भाइयों को लेके चले आओ, और जब यहाँ आ जाएंगे तो हमारे पहलवान काम तमाम कर देंगे। अक्रूर जी ने कहा कि कितना बड़ा पाप ये हमसे करवाने जा रहा है। दो पाप ऐसे बताए गए हैं, वैसे बहुत पाप हैं, पंचोक्त पाप हर शब्द साचा। दो पाप ऐसे बताए गए हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक है कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब किए हुए उपकार को भूल जाना, एक शब्द है कृतज्ञ। एक संत बोल रहे थे कृतज्ञ माने होता है आप प्यासे हो, आपको प्यास लगी है, अब किसी ने आपको एक गिलास जल दे दिया कि आप प्यासे हो, एक गिलास जल दे, तो आप वो जल पी लिए। अब मन में संकल्प कर लिया कि इन्होंने हमको एक गिलास जल पिलाया है, जब तक हम इनको एक गिलास दूध नहीं पिला देंगे तब तक मन को शांति नहीं होगी। ये तो है कृतज्ञ। अब कृतज्ञ का मतलब होता है किसी ने जल पिलाया, अब पीने वाला सोचा जल तो मिल गया, अगर मौका मिलता गिलासा भी झोली में रख लेते, मामला बन जाता। किए हुए उपकार को भूल जाना। भैया हम किसी विषम परिस्थिति में हो, किसी संकट में हो, किसी दुख में हो, और कोई व्यक्ति अपना धर्म मान के, फर्ज मान के, दया मान के अगर हमारा आपका सहयोग कर दे तो उसको जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहिए। अपने बाल बच्चों से भी कह देना चाहिए कि भैया हवा आदमी जब हम विषम परिस्थिति में थे तो हमारा सहयोग किया था, ये जहाँ बुलाएगा जब बुलाएगा चले जाना, खड़े रहे। आज अक्रूर जी कह रहे हैं कि हमसे ये, और दूसरा पाप विश्वासघात। पहला पाप है किसी के किए हुए उपकार को, एहसान को भूल जाना, और दूसरा पाप है विश्वासघात। कोई आपके बात पे विश्वास करके चला आया, उसके साथ घात करना, धोखा देना। अक्रूर जी कह रहे हैं कि ये आताताई हमसे विश्वासघात कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन मारीच की तरह मजबूर हो जाना पड़ेगा। राजा क्या है, ये राजा है, आताताई है, नहीं जाऊंगा तो दंड देगा, जाना पड़ेगा। मन में विचार करें अक्रूर जी, जा तो रहा हूं मैं पाप कर्म करने के लिए, कंस के द्वारा प्रेरित होकर मैं पाप कर्म करने जा रहा हूं, विश्वासघात करने जा रहा हूं, लेकिन एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा? देखी हूँ जाई शरण जल 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 निपुण कमाल से मृदुल कमल से सुखदाता निपुण कमाल से
झूले अक्रूर जी ने मन में विचार किया, भेज तो रहा है ये विश्वासघात करने के, पर एक लाभ होगा, जीवन का अलग लाभ, भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी रथ लिए पत्नी और चल पड़े। भगवान का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए अक्रूर जी चल पड़े। और भैया रथ गोधली बेला में वृंदावन पहुंचा। अक्रूर जी का रथ नंद महल पहुंचा। गोधली बेला का समय है। कृष्ण और दाऊ भैया को चरण करके लौटे। गौओं को गौशाला में बांधा, देखा अक्रूर जी का आगमन हुआ है। दोनों भाई गए, अक्रूर जी को दंड प्रणाम किया, आसन दिया, जलपान कराया। जलपान के बाद गौशाला का दर्शन कराया। अब गौशाला दर्शन का क्या मतलब है? बोले आनंद कंद भगवान की जय। गौशाला दर्शन किस लिए कराया? तो भैया गाय के एक एक रोए, एक एक देवता का भाव। गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने देवता। गौ दर्शन का मतलब समस्त देवताओं के दर्शन का फल होता है। और दूसरी बात, जो अतिथि है, जो आया है, उसको जब गौशाला दिखा दिया जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पाठक जी के यहाँ कितनी दूध देने वाली गाय है, कितना बिना दूध वाली है। और उसके मन में अगर आवश्यकता होगी दूध दही मक्खन की तो ये संकोच मान लेगा। और जब ये जानेगा कि भैया कुछ नहीं है, जैसे मामला साफ है, पता नहीं घर में हो कि ना हो, अतिथि को अगर मन भी होगा तब भी आपसे संकोच करेगा। अगर देखेगा कि नहीं है जो चकाचक दूध दही कोई दिक्कत नहीं, तो जब मन होगा तब वो मांग लेगा। गौशाला का दर्शन कराया, रात्रि भोजन हुआ। भोजन आदि करके अक्रूर जी विश्राम किए। और विश्राम के बाद हमारे गोविंद अक्रूर के आसन पे पहुंचे जहाँ शयन कर रहे थे। और धीरे धीरे चरण दबाना शुरू किए। कहा, अक्रूर चाचा, मथुरा का कुशल लोग कैसा है? अक्रूर जी उठ के बैठ गए, कुछ नहीं बोले, एकदम मौन। गोविंद ने कहा कि अक्रूर जी, हमने प्रश्न ही गलत कर लिया। उस आपाताई कंस के होते हुए मथुरा में कुशल हो ही नहीं सकता। अक्रूर उठ के बैठे। कहा, गोविंद अब क्या छिपाना, वो आपाताई हमें भेजा है कि कल परसों कुश्ती का आयोजन है, मेले का आयोजन है। आप दोनों भाइयों को बुला करके अपने पहलवानों से मरवाना चाहता है। गोविंद ने कहा, अक्रूर चाचा एकदम शांत रहो, यह बात किसी दूसरे से मत बताना, हमसे बता दिए ठीक है, लेकिन देवकी वसुदेव अन्य गोपियों से, ग्वाल बालों से कतई मत बताना। आप निश्चिंत रहो, हम आपके साथ चलेंगे। सुबह रात्रि विश्राम हुआ। सुबह स्नान ध्यान करके नित्य कर्म करके अर्थ तैयार हुआ। अक्रूर जी रथ पे बैठे। गोविंद और दाऊ भैया तैयार हुए। नंद बाबा और ग्वाल बाल भी मेला देखने के लिए तैयार हुए। बैलगाड़ी तैयार हुई। हमारे गोविंद और दाऊ भैया जब रथ पे बैठे तो ब्रज की जितनी गोपियां थी वो आके कहने लगी कि इनका जैसे नाम अक्रूर है वैसे इनका काम क्रूर का है। हमारे प्राण को, प्राण प्रीतम को लेके जा रहे हैं। अब सारी गोपियां आई, रथ के सामने लेट गए। कहा, अक्रूर जी, अगर हमारे प्राण वल्लभ को, प्राण प्रीतम को लेके जाना चाहते हो तो एक शर्त है। क्या? ये रथ हमारे ऊपर से लेके जाओ। हम आगे लेट रहे हैं, हम गोपियों के ऊपर से
रथ ले करके जाओ। अक्रूर जी ने कहा 2 दिन की बात है, आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों आ जाएंगे। 2 दिन की बात है, क्यों परेशान, 2 दिन के बाद पुनः आ जाएंगे। उन गोपियों ने कहा कि अक्रूर जी आप समझ नहीं रहे हो, आप हमारी वेदना को नहीं देख रहे हैं। बरमी में फिरे न झपे अरुझ, पल में न समय वो जानती है, अच्छी न हो जो वियोग करे हर समय, तो चाल चले की सुधारती है। जो आंखें भगवान का वियोग एक क्षण के लिए सहन नहीं कर पाती, उन भगवान को, उन प्राण वल्लभ को आप 3 दिन के लिए ले जा रहे हैं, ये संभव नहीं होगा, तब तक नहीं जाने दूंगी। अगर ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेके जाओ। भगवान रथ से उतरे, दाऊ भैया भी उतरे, गोपियों को समझाया, यशोदा भैया को समझाया, कहा भैया पहली बार हम लोग शहर जा रहे हैं, ठीक है आप सब स्नेह करते हो, प्रेम करती हो, थोड़ा हम लोग भी जाके शहर दर्शन करके, नगर दर्शन करके आ जाएंगे, छुट्टी देख के चले आएंगे। गोपियों को, यशोदा मैया को समझा करके पुनः हमारे गोविंद और दाऊ भैया पे बैठे, बाल बाल बैलगाड़ी पे बैठे, बाबा बैलगाड़ी पे बैठे और मथुरा के लिए भगवान की यमुना के तट पे पहुंचे। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया, कहा गोविंद अब यमुना तक आए हैं, बिना यमुना स्नान किए ऐसे मथुरा चले। गोविंद ने कहा अक्रूर जी अगर स्नान करना है ठीक है आप जाके कराओ, हम तो आज कर चुके हैं। हमारे गोविंद और दाऊ भैया रथ में विराजमान है, अक्रूर जी स्नान करने गए। अक्रूर जी का उद्देश्य स्नान नहीं है, अक्रूर जी का उद्देश्य है ये दोनों भाई तभी तक सुरक्षित है जब तक मथुरा नहीं पहुंचेंगे, और जैसे मथुरा पहुंचेंगे वो आता ताई इनको नहीं छोड़ेगा, जब तक हम स्नान करेंगे उतने देर होगा और उतनी देर तक ये सुरक्षित रहेंगे। अक्रूर जी का यही उद्देश्य है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। किसी तरह से कुछ देर तक जब तक ये मथुरा से बाहर है तब तक सुरक्षित रहेगा। स्नान किया, जल में डुबकी लगाई, जब जल में डुबकी लगाया तो देखा जो कृष्ण और दाऊ भैया रथ पे बैठे हैं वही कृष्ण और दाऊ भैया यमुना के जल में भी विद्यमान है। यहाँ मुहाँ दुई बालक देखा, यहाँ मुहाँ दुई बालक देखा। गुरु जी ने देखा वही दोनों भाई रथ में विद्यमान है और वही दोनों भाई यमुना के जल में विराजमान है। मत भ्रम मोरे मति भ्रम मोरे यानी विशेषा, मति भ्रम मोरे यानी विशेषा, मति भ्रम मोरे यानी विशेषा। भगवान ने हाथ उठाया रथ से, अक्रूर जी परेशान न हो, कंस मामा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप निश्चिंत होकर चलो, मैं रथ पे भी हूँ, यमुना के जल में भी हूँ और
मथुरा में भी हूँ, ईसावास इदम सर्व। आप निश्चित होके चलो। अक्रूर जी आए, रथ पे बैठे, रथ मथुरा पहुंचा। शिविर में जहाँ ठहरने की व्यवस्था थी, दोनों भाइयों को पहुंचा दिया गया। और बैलगाड़ी वाले पहले से पहुंचे। आप विचार करिए, पहले बैलगाड़ी वालों को पहुंचना चाहिए था कि रथ वालों? पहले रथ वाले पहुंचते, लेकिन अक्रूर जी जान करके रथ देरी से चला रहे, बीच बीच में रोक दे रहे। बैलगाड़ी वाले पहले पहुंचे, शिविर में पहुंचे। गोविंद और दाऊ भैया, बाल बाल, नंद बाबा, सबके सब शिविर में पहुंचे। गोविंद ने दाऊ भैया से कहा कि भैया, हम नगर भ्रमण करना चाहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, अब कहा नहीं था, लक्ष्मण जी ने राम जी से एक बार नहीं कहा था कि हम नगर भ्रमण करना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जाए, तो जान लो। यहाँ गोविंद ने दाऊ भैया से कहा कि भैया नगर भ्रमण करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपका आदेश हो, नंद बाबा का आदेश मिल जाए। दाऊ भैया ने बाबा से आदेश लिया, बाबा अगर आपका आदेश हो तो हम नगर दिखाई तुरंत नहीं आओ। अगर आपका आदेश हो तो हम गोविंद को मथुरा नगर भ्रमण करा के ले आओ। नंद बाबा ने कहा, देखो ये वृंदावन नहीं है, ये भोजराज कंस की नगरी है, शहर है। बहुत संभाल के अनुशासित रह के भ्रमण करिएगा। हम आप ही जब हमारे आपके बच्चे बाहर जाते हैं घर से, शहर में, तो माता पिता कहते हैं भैया मेरे कोई घर नहीं है, रास्ते में संभाल के जाना, किसी का तो दिया खाना, किसी से झगड़ा मत करना, हमेशा सावधान रहना, किसी से अप्रिय मत बोलना। एक गाँव नहीं है, शहर है, समझा के भेजते। नंद बाबा ने भी कहा, भैया देखो ये भोजराज कंस की नगरी है, कोई अपराध ना हो, ठीक है नगर दर्शन करना चाहते हो तो जाओ। हमारे गोविंद दाऊ भैया के साथ, बाल बालों के साथ मथुरा नगर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। अभी 2 घड़ी दिन शेष है और कल कुश्ती का आयोजन। सोचा कि शायद थोड़ा 2 घंटा, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत रहती है, अब शाम को नगर भ्रमण करने लायक है, चल पड़े। मथुरा की देवियों ने सुना कि पूतना को मारने वाला, अघासुर को मारने वाला, बकासुर को मारने वाला, धेनुकासुर को मारने वाला हमारी गलियों में भ्रमण कर रहा है। तो मथुरा की जितनी देवियां सबकी सब सारे काम को छोड़ करके अपनी अट्टारियों पे जाके बैठ गई। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मना हो रंग निधि गोपन लागी, मना हो रंग निधि गोपन लागी, काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। बिना काम का परित्याग किए, अरे ये सोचो, बिना काम काज छोड़े भगवान मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगी। भगवान को पाने के लिए, भगवान की कथा को पाने के लिए काज काम छोड़ना पड़ेगा। बिना काज काम छोड़े भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। मन हो रंग निधि लूटन लागी। मथुरा की देवियों ने देखा कि रे कितना कुमार है, कितना सुकुमार है, कैसे पूतना को मारा होगा, अघासुर को मारा होगा, बकासुर को मारा होगा, धेनुकासुर को मारा होगा। देखने में इतने कुमार, इतने सुकुमार, और जो देख रही है
मथुरा की जो भी देवियां देख रही हैं वो एकदम गदगद हो जा रही हैं। मुँह पे चलाई गयो सोना किशोर गौर चारो सरोना। चलाई गयो टोला किशोर गौर सामरो सलोना। चलाई गयो सोना किशोर गौर चारो सरोना। मोहे चलाई गयो टोला किशोर गौर सामरो सलोना। आज सखी वैसे फुलवारी भगवान का भजन है, लेकिन आज मथुरा की देवियां जब मथुरा की गलियों में दोनों भाइयों को देख रही है, आज सखी फूल बगिया में देखा, आज सखी फूल बगिया में देखा। आज सखी फूल बगिया में देखा, आज सखी फूल बगिया में देखा। फूल दोना लिए फूल दोना सौर लाल सावरो सलोना। गयो तोला चलाई गयो टोला सौर लाल सावरो सलोना। किशोर गौर किशोर गौर सावरो सलोना। आज मथुरा की देवियों ने देखा अपनी अपनी अटारियों पे चढ़ करके कितने कुमार हैं, कितने सुकुमार हैं, और अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। और भगवान मथुरा की देवियों को आनंदित करते हुए नगर भ्रमण कर रहे हैं, घूमते हुए बाल बालों के साथ मथुरा के सड़कों पे चल रहे हैं। एक ग्वालवाल ने कहा, भैया जो मथुरा के लोग हैं इनका जो वस्त्र है बहुत बढ़िया, बहुत चमकीला है, और हम लोगों का जो वस्त्र है ये थोड़ा हल्का है। अगर ऐसा वस्त्र मिल जाता बढ़िया लाल पीला चमकीला तो आनंद हो जाता। गोविंद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें यही इच्छा है। उसी समय भोजराज कंस का रजत धोबी जो राजकीय पोशाक धोया करता था, भक्त सेवा करता था, वस्त्र को बढ़िया धुल के प्रेस करके ले जा रहा। गोविंद ने देखा, कहा, मामा जी ये जो वस्त्र का कट्ठर लेके जा रहे हो इसमें से कुछ वस्त्र हमारे ग्वालवाल को दे दो। तो भैया साहस से ज्यादा शायद साहस के आदमी होते हैं। उस रजक ने कहा, जानते नहीं मैं भोजराज कंस का रजक हूँ, धोबी हूँ, और ये वस्त्र हैं ये राजकीय पोशाक है। तुम जैसे गंवार वालों के लिए गाय जंगल जंगल गाय चराने वालों के लिए ये वस्त्र नहीं है, ये राजकीय वस्त्र है, राजकीय पोशाक है। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, एक थप्पड़ ने उस रजक्का को विंदाय नमो नमः हो गया, उद्धार हो गया, और कट्ठर सड़क पे गिरा। भगवान ने खोल दिया। ग्वालवाल से कहा, भैया देखो जिसको जैसी इच्छा हो, लाल पीला सफेद काला सब रंग के वस्त्र इसमें है, जिसको जो रंग अच्छा लग रहा हो तो लोग निकाल निकाल के पहने। अब ग्वालवाल बेचारे अपने अपने रंग का तो जिसके हाथ में लगा बढ़िया चमकीला वस्त्र देख पहनना शुरू किया। ग्वालवाल आज तक राजकीय पोशाक देखे नहीं थे, आज राजकीय पोशाक पहनने को मिला तो भैया जो ऊपर का है नीचे, नीचे का ऊपर, अच्छा जो प्राइमरी के पढ़े उसमें बैठे होंगे, प्राथमिक विद्यालय, अब तो खैर प्राथमिक विद्यालयों में भी सरकारी विद्यालय में भी टाई व्यवस्था ड्रेस की व्यवस्था नहीं। आज के 30-40 साल पहले प्राइमरी विद्यालय में जो लोग तख्ती और स्लेट पे लिखे हैं अभी उसी के पढ़े हैं प्राइमरी के, तब ड्रेस नहीं हुआ करता था। अब अगर आज हम लोगों को कह दिया जाए कि पंडित जी टाई लगाना है तो भैया पहली बात तो उसका गांठ लगाना मुश्किल है,
हम नहीं बांट पाएंगे। अब मान लीजिए कोई नए लड़के बिलावल बाबा बना दे रहेगा तो बिल्कुल फांसी ठीक, लेकिन टाई नहीं थी, क्योंकि आज तक जब टाई बेल्ट हम लोग नहीं लगाए हैं, नहीं पहने, तो आज अगर टाई बेल्ट दिया जाए तो बिल्कुल वो परेशानी हो, कोई ड्रेस नहीं है। जो पहना गया आदत हो गई थी, ग्वाल वालों को जब मिल गया वस्त्र बढ़िया, तो जो ऊपर का था नीचे, नीचे का ऊपर, पूरा रोड साफ होते जा रहा है। और शादी विवाह में माताएं एक वस्त्र पहनती हैं, बेटियां खास करके ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के चलती हैं। अगर छोड़ के चलो तो मुँह पे भले फाट पड़ते हैं। क्या नाम है? अल्लाह ना चुन। ठीक है, मैं किसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर देखते हैं शादी विवाहों में खास करके बेटियां इतना महंगा महंगा कपड़ा पहन के चलती हैं, इतना संभाल के चलना पड़ता है उसमें, ऐसे ऐसे, और भी हाथ से पकड़े रहना पड़ेगा दोनों हाथ से। अगर कायदे से चलना हो तो भगवान ने पार करेगा। तो उसी तरह से ग्वाल वाल भी वो वस्त्र पहने और पहन करके चले, पूरा रोड साफ होते जा रहा है। ग्वाल वालों ने कहा गोविंद वस्त्र तो बहुत बढ़िया है, अगर ये थोड़ा सेट हो जाता, शरीर से बैठ नहीं रहा, बड़ा है। भगवान दर्जी के पास गए, दर्जी से कहा भैया जो कहोगे सो पुरस्कार हम आपको दे देंगे, पारिश्रमिक दे देंगे, लेकिन हमारे ग्वाल वालों का वस्त्र थोड़ा काट पीट के ठीक कर दो। उस दर्जी ने कहा कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए। जो समझदार होते हैं वो परिस्थिति देख के भाग लेते हैं आगे क्या हो रहा है, समझदार हुए। उसने कहा कि महाराज अभी अभी आपकी बात और धोबी नहीं माना, आपने उसको पुरस्कार दिया, उसको मिल गया पुरस्कार, हम नहीं मानेंगे तो वही पुरस्कार हमको मिलेगा। इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह दूरे, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दिला। और जो पक्का बिजनेसमैन होते हैं व्यापारी, कोई मान लेते हैं कि 2027 वाले चुनाव इसकी सरकार बननी है तो चुनाव में ही उस पार्टी का समर्थन दे देंगे, 5 साल आगे हम मजा कर देंगे। और यह दर्जी जान गया कि आने वाले समय में मथुरा के राजगद्दी पे इन्हीं का अधिकार होगा, तो आगे से हम इनके समर्थन में लग जाए तो ये आराम से 10 साल कानून निकालेंगे। उसने कहा हमारा कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ले आइए। और दर्जियों को बुलाया, सहयोगियों को बुलाया, काट पीट के सारा वस्त्र ठीक कर दिया। और ग्वाल वाल ही एकदम पसंद, राजकीय पोशाक बढ़िया दिव्य, और जब तक बैठ गया शरीर में तो खूब जलने लगा। ग्वाल वाल एकदम आनंदित हुए और कहा गोविंद अब तो एकदम मजा आ गया। वस्त्र पहन करके चले, ग्वाल वालों ने कहा कि भैया वस्त्र तो ठीक हो गया, अब अगर चंदन मिल जाता, क्योंकि ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन होते हैं पूरे मस्तक में। और एक संप्रदाय आप लोग देखे होंगे बाबा लोगों का, तो पूरे मुँह में लगाते, पाउडर पूरे मुँह पे देखे होंगे आप लोग। एक संप्रदाय पूरे मुँह पे पाउडर की तरह लगाते हैं चंदन, तो ब्रजवासी चंदन के बहुत प्रेम है। कहा भैया वक्त तो ठीक हो गया, अगर चंदन मिल जाता बिल्कुल आनंद हो जाता। सरंधी नाम की दासी जो चंदन सेवा करती थी राजमहल में, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी चंदन लेके जा रहे थे। भगवान ने देखा और कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो, आप विचार करिए। जो कुरूपवान हो, 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो, शरीर में कुंवर ही कुंवर हो, अगर उसको आप सुंदरी कह के संबोधित करोगे तो आप उसका सम्मान कर रहे हो कि उपहास कर रहे हो, क्या माना जाएगा? उपहास माना जाएगा। अरे सुंदर को सुंदर कहो, ठीक है। जो 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा कुरूपवान, शरीर में कुंवर ही कुंवर, उसको भगवान ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो, तो घूम के देखी, सारा उपहास कर रहे हैं। मैं कुरूपवान हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हूँ, और जानते नहीं मैं भोजराज वंश की दासी हूँ।
कंस से कह दिए कि मैं दंड दिलाऊंगी। भगवान ने कहा सुंदरी नाराज क्यों होती है। अब भगवान जितनी बार बोल रहे उतनी बार सुंदरी कहते हैं और वो सैरंध्री उतने क्रोधित होती जा रही है। और भैया हमारे आपके जीवन में हास हो, हम आप जहाँ रहें प्रसन्न रहें, लेकिन उपहास नहीं होना चाहिए। उपहास पर पीड़न रति है। कोई मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, लूला है, लंगड़ा है, उसको देख के अगर आप हंसेंगे तो आप उसकी तो हंसी कर ही रहे हैं, मजाक कर ही रहे हैं, उस परमात्मा का भी अपमान कर रहे हैं। क्योंकि लूला, लंगड़ा, काला, मोटा, गोरा कौन बनाया है? परमात्मा बनाया है। इसे भोजन करने के लिए बैठे, एक तरह भोजन किए, अब थाली उठा के फेंक देंगे, कैसा भोजन बनाए? न नमक पता चल रहा है, न तेल पता चल रहा है, न मसाला पता चल रहा है। तो भोजन की थाली का आपने अपमान किया, उसके साथ साथ भोजन बनाने वाले का भी अपमान हो गया। तो अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। अपमान रचयिता रचना को अगर ठुकराओगे, अपमान रचयिता का होगा। अपमान रचयिता क्या होगा, रचना को अगर उस रचनाकार का भी उसी समय अपमान हो जाएगा जिस दिन आप रचना का अपमान करेंगे। तो हमको आपको मोटा, पतला, काला, नीला, लंगड़ा बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा है। और सरंदी नाम पिताजी ने कहा आप मेरा उपहास कर रहे हो। गोविंद ने कहा कि सुंदरी मैं तेरा उपहास नहीं कर रहा हूँ। बार बार जितने बार भगवान सुंदरी कहें वो सरंदी उतने क्रोधित हो। गोविंद ने कहा मैं तेरे शरीर को नहीं देख रहा हूँ, तेरे स्वरूप को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो तेरे मन को देख रहा हूँ। निर्मल मन जन निर्मल मन जन मोह पावा। कोई कपट शीघ्र लभावा। मोहि कपट कोई कपट शीघ्र लभावा। भगवान ने कहा सैरंध्री में तुम्हारे शरीर को नहीं देख रहा हूँ, तेरे स्वरूप को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो तेरे मन को देख रहा हूँ। तेरा मन कितना निर्मल है और जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर पाता है। और भगवान उस सैरंध्री नाम की दासी के पास गए, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया और ठुड्डी में, दाढ़ी में जरा सा अंगुली से सहारा दिया। 3 जगह के टेढ़ी मेढ़ी जो सैरंध्री जाती थी सर्वांग सुंदरी होकर के खड़ी हो गई। और भगवान को बार बार प्रणाम किया, प्रभु आपने मुझे स्वरूपवान से स्वरूपवान बना दिया, तो प्रभु अब आप मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करिए। और हाथ जोड़ करके सैरंध्री नाम की दासी भगवान से विनती कर रही है। कैलाशों धर गए हैं, बहुतों का आपने उद्धार किया है। कैलाशों धर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, हाँ तेरा नाम जपते जपते कैलाशों तर गए हैं, कैलाशों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, आज तेरा नाम जपते जपते।
मीरा भी कर गई थी, मीरा भी कर गई थी, सबरी भी कर गई थी, सबरी भी कर गई थी। तेरा नाम जपते जपते हाथ तेरा नाम जपते जपते लाखों कर गए हैं, कई लाखों लाखों कर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते आज तेरा नाम नाम जपते तेरा नाम जपते जपते सबरी भी कर गई थी, लड़का भी कर गई थी, सबरी भी कर गई थी, पूरा भी कर गई थी। भी कर गई थी। तेरा नाम जपते जपते आज तेरा नाम नाम जपते जपते आज तेरा नाम जपते जपते कई लाखों कर गए हैं, कई लाखों लाखों कर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते आज तेरा नाम जपते जपते आनंद करेंगे भगवान की। उस सरमधी नाम की दाता ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन मात्र से आज मैं कुरूपवान से कुरूपवान हो गई। अब आप अपने चरण शरण की दासी बना के स्वीकार करें। भगवान ने कहा अभी नहीं, समय आने पर हम आपकी पूजा पे आएंगे और आपको धन्य करेंगे। इसके बाद श्री रामा नाम की माली ने माला सेवा की, ग्वाल बाल बढ़िया वस्त्र पहन के, चंदन लगा के, फूलों का हार पहन के मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद हमारे गोविंद दाऊ भैया के साथ ग्वाल बाबा के साथ उस स्थान पे गए जहाँ पे धनुष रखा हुआ था। भगवान परशुराम ने भोजराज कंस को धनुष दिया था। कहा था भैया इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। इसलिए जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुम्हारा प्राण नहीं बाका होगा। और आज दोनों भाई दाऊ भैया के सहित ग्वाल बालों के सहित उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे पहरेदार धनुष की रक्षा कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। पहरेदारों को भगा करके धनुष को उठाया, अतुचा को खींचा और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलिया भगवान की जय। धनुष का खंडन हुआ तो कोदंड खंडो राम तुलसी के वचन अनुसार धनुष का खंडन हुआ। सिपाही दौड़ करके कंस के पास गए, महाराज वो धनुष टूट गया। अरे धनुष तोड़ने की टूटने की सूचना भोजराज कंस के पास पहुंची, एकदम भयभीत हो गया। समझ गया कि हमारा समय आ गया है, क्योंकि देवर्ष ने बताया था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हुआ, इतना भयभीत हुआ। भयात कंस भगवान का अपमान चाहे प्रेम से करें, चाहे ईर्ष्या से करें, चाहे क्रोध से करें, किसी भी प्रकार से अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो कल्याण सुनिश्चित है। कितना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, क्योंकि देवर्षि नारद ने बताया था कि तुम्हारा काल काला काला होगा और मुरली लाला होगा। और भैया इतना भयभीत हुआ, अपनी परछाई तक से डरने लगा। भोजन में अगर काला जीरा दिखाई पड़ता तो थाली फेंक देता। यही है हमारा काम। इतना चिंतन, इतना चिंतन। दोनों भाई धनुष का भोजन करके श्री में गए। सुबह कुश्ती का आयोजन है। सारे ग्वाल बाल और मथुरा नगर निवासी कुश्ती देखने के लिए उस प्रांगण में पहुंचे।
गोविंद और दाऊ भैया ने समस्त ग्वाल बालों से कहा कि आप लोग चलिए अपना अपना स्थान लेके बैठिए, अभी हम भी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। सारे ग्वाल बाल, मथुरा की देवियाँ, दर्शक उस शिविर में गए जहाँ कुश्ती का आयोजन है। उस रंगशाला में सब लोग अपना अपना स्थान लेकर के बैठे थे और बाद में गोविंद और दाऊ भैया भी कुश्ती देखने के लिए चले। मुख्य गेट से जहाँ से प्रवेश द्वार था, उसी प्रवेश द्वार पे भोजराज कंस ने कुबलिया पीठ हाथी को खड़ा रखा था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था और महावत से बता रखा था कि दोनों भाइयों का यही गेट पे ही काम तमाम कर देना। अगर अंदर आए, अंदर हमारे पहलवान काम करेंगे। दोनों भाइयों ने कहा, महावत हाथी को किनारे करो, हम दोनों को भी कुश्ती देखने के लिए जाना है। महावत ने तुरंत अंकुश लगाया और हाथी को दोनों भाइयों के ऊपर दौड़ा दिया, क्योंकि योजना पहले से निश्चित थी। दोनों भाई समझ गए। ऐसा घमासान युद्ध हुआ गेट पे। उस रंगशाला के बाहर ही ऐसा युद्ध हुआ उस हाथी से और हमारे दाऊ भैया और गोविंद से। अंत में जाकर के एक ने सूर पकड़ा और एक ने पूंछ पकड़ा। ऐसा घुमा के पटका कि महावत के सहित कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार हो गया। उद्धार करने के बाद हाथी के दोनों दांतों को दोनों भाइयों ने खड़ा रक्त रंजित दांत को अपने अपने कंधे पे रख करके चल पड़े। शिविर में पहुंचे जहाँ मथुरा की देवियाँ, ब्रजवासी, बाल बाल, भोजराज कंस, सभा में अनेक लोग विद्यमान हैं दर्शन करने के लिए, कुश्ती देखने के लिए। जितने लोग बैठे हुए हैं, दोनों भाइयों को देखा कि रक्त रंजित दांत कंधे पे रख करके आए हैं। सबने अपने अपने अनुसार दर्शन किया। एक साहित्यकार का बहुत सुंदर भाव है कि कामिनी निहारे काम, संतत विचारे राम, योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्ध दुर्जन को सारदूल, मल्लन को वज्रतूल, सत्युन को सूर्य प्रजापति देखिए। घन घटा ओरन को चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंजु मधुरंग। और उसी सभागार में ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ भोजराज कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक नंदलाल को अनेक रूप देखिए। जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने अपने अनुसार दर्शन कर रहे हैं। जाती रही भावना जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत प्रभु मूरत प्रभु मूरत लोग बैठे उस सभागार में। जितने पहलवान हैं भगवान को वज्र के समान कठोर दिखाई पड़ रहे हैं। जितने साधारण मनुष्य बैठे हैं भगवान दोनों भाई उनको रथ जटिल दिखाई दे रहे हैं। जितनी स्त्रियां हैं भगवान को साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं। जो गोपी बैठे हैं भगवान को स्वजन के समान प्रतीत हो रहे हैं। जो दुष्ट राजा उस सभागार में विराजमान है दोनों भाई उन्हें दंड देने वाले शासक के समान प्रतीत हो रहे हैं। और उसी सभागार में ऊंचे सिंहासन पे भोजराज कंस बैठा हुआ है। भगवान उसको साक्षात काल के समान प्रतीत हो रहे हैं। भगवान की सब लोग अपने अपने दर्शन कर रहे हैं। और
दोनों भाइयों ने कुश्ती के मैदान में भेजा गया। 11-11 वर्ष के बालकों के साथ, किशोरों के साथ 40-40 वर्ष के पहलवानों को लड़ाया जा रहा है। जितने दर्शक बैठे, मथुरा की जितनी देवियां बैठी, सब भोजराज कंस को धिक्कार रहे हैं। कितना अत्याचार है। अरे कुश्ती कराना है, मल्लयुद्ध कराना है, तो कम से कम समान उम्र के लोगों को भेजना चाहिए कि 11-11 वर्ष के किशोर बालक इनके साथ इतने बड़े बड़े पहलवानों को लड़ा रहे हैं। कितना अत्याचार है। सब हाय हाय कर रहे हैं। लेकिन भोजराज कंस का आदेश है, भैया युद्ध मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ। कुश्ती सबसे पहले 4 मुंह से मल्लयुद्ध हुआ। भगवान ने बात बात में, खेल खेल में उसका उद्धार किया। बलराम ने मुस्तिक नाम के पहलवान का उद्धार किया। पुनः दल और कोसक नाम के पहलवान का उद्धार भगवान ने किया। बलराम जी ने कूट नाम के पहलवान का उद्धार किया। जो भी आ रहे हैं एक एक करके खेल खेल के दोनों भाई उनका उद्धार करते जा रहे हैं। जितने ब्रजवासी हैं सब बिल्कुल ताली बजा रहे। वाह, मथुरा की देवियां भी ताली बजा रही। वाह, इतना अत्याचार हो रहा, फिर भी ये दोनों कुमार, ये दोनों कुमार कितने योद्धा, कितना प्रभाव, बड़ प्रभाव देखत लघुमान, केवल देखने में ही होते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवानों को इन्होंने बात बात में इनका उद्धार कर दिया। पहलवानों का उद्धार किया। मौका पाकर के हमारे गोविंद कूद करके ऊंचे सिंहासन पे भोजराज कंस बैठा हुआ है। दौड़ करके दाहिने हाथ से भोजराज कंस के मुकुट को उठा दिया। अब बाएं हाथ से कंस के केस को पकड़ा। ऐसा क्यों किया? दाहिने हाथ से इसलिए उठाया कि मथुरा का मुकुट जमीन पे न गिरे, मथुरा गद्दी का अपमान न हो। दहिने भुजा संत जनतारे, दहिने भुजा संत जनतारे, बाएं भुजा असुर संहारे, बाएं भुजा असुर संहारे, बाएं भुजा असुर संहारे, बाएं भुजा असुर संहारे। आज आताताई कंस राक्षस आताताई है। अब कंस का उद्धार भगवान करने जा रहे हैं बाएं हाथ से, क्योंकि असुरों का उद्धार भगवान ने हमेशा बाएं भुजा से किया है। दाहिने हाथ से भोजराज कंस के मुकुट को उठा लिया और बाएं हाथ से केस को पकड़ा और कहा, मामा जी किसी तरह से आपने हमारी मैया का केस पकड़ा था। उस समय जब चला था तो खड़ग पानी कचे गिरी, एक हाथ से तलवार और एक हाथ से देवकी के केस को पकड़ा। भगवान ने कहा, आज उसी तरह से मैं तेरा केस पकड़ रहा हूँ, केस पकड़ करके ही उद्धार करूंगा। खींच करके धड़ाम से पड़का, कंस का उद्धार हो गया। भगवान ने आज भोजराज कंस का उद्धार किया। कंस उद्धार के कथा का तात्पर्य है, हमारे आपके मन में जो अभिमान रूपी कंस बैठा हुआ है, इसी अभिमान को मार देना कंस उद्धार की कथा का तात्पर्य है। हम मुरलिया वाले से निवेदन करते हैं, गोविंद से ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भक्त तथा पांडाल में बैठकर अथवा इस माइक के माध्यम से अपने घर पर करके ये सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनके हृदय में जो अभिमान रूपी कंस बैठा हुआ है उसका मर्दन करते हुए सबके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भोजराज कंस का आज भगवान ने उद्धार किया। मथुरा के जितने ग्वाल
कंस के अत्याचार से दुखी होकर मथुरा छोड़ के चले गए थे, उनको पुनः ला करके मथुरा में अस्तित्व किया। उग्रसेन जो बंदी खाने में, बंदी गृह में है, जेल खाने में है, उनको रिहा किया। देवकी वसुदेव जो कैद खाने में थे, उनको रिहा किया। उग्रसेन जी को लाके मथुरा के राजगद्दी पे अस्तित्व किया। देवकी और वसुदेव ने आज गोविंद और दाऊ भैया का दर्शन किया। जन्म लेते ही दोनों मथुरा छोड़ के गए थे। आज जब दर्शन हुआ तो दोनों, गोविंद की अवस्था 11 वर्ष की है। 11 वर्ष के बाद आज देवकी वसुदेव ने अपने पुत्र को देखा था, गले से लगा लिया और कहा, लाला जब लेते ही मुझे छोड़ के चला गया था। बहुत दिनों के बाद देखा। जितने बार थे मथुरा छोड़ के पलायन कर गए थे, आज इतने दिनों के बाद जब उन्हें अपना जगह मिला, अपना जन्मभूमि मिला, अति प्रसन्न हुए। उग्रसेन जब गद्दी पे बैठे, अत्याचार के कारण जबरदस्ती भोज राजकंस ने बंदी खाने में डाल रखा था, जेल खाने में डाल रखा था। ससम्मान जेल से ला करके मथुरा की राजगद्दी पे अभिषिक्त किया। और भैया एक निवेदन करें, हम आप शास्त्रों में बताया गया है, नीति में बताया गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारिता तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम, केवल एक काम करें, जो हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, वो जब भी मिले तो हमसे सम्मान के साथ मिले, संस्कार के साथ मिले, उनको दंड प्रणाम करें, उनके आज्ञा के अनुसार चलें। अगर ऐसा करते हैं तो तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु विद्या इसका वर्धन होता है। आज भगवान ने वही किया। ससम्मान उग्रसेन जी को कारागार से निकाल करके और मथुरा की धरती पे अस्तित्व किया। धीरे धीरे समय बीता। क्योंकि वसुदेव ने गर्गाचार्य को बुला करके विधिवत पूजन अर्चन के साथ दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद देवकी ने सोचा कि इतने दिनों के बाद हमारा लाला मिला है, अब इसको अपने घर ही रखें, कहीं भेजेंगे नहीं, क्योंकि अगर कहीं भेजेंगे तो फिर हमसे ये दूर हो जाएगा। इसलिए अब इसका यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, विवाह कर देंगे, पतो हुआ जाएगी, प्रेम से रहेंगे, अब कहीं इसको भेजेंगे नहीं। लेकिन भैया एक निवेदन करें, शास्त्रों में 4 देवता प्रत्यक्ष बताए गए। कौन कौन? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये 4 देवता प्रत्यक्ष देवता, जिनको आप देवता मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो। हनुमान जी को मानो चाहे न मानो, राम जी को मानो चाहे न मानो। लेकिन अगर आप माता को देवता मानते हो, पिता को देवता मानते हो, गुरु को देवता मानते हो, अतिथि को देवता मानते हो, तो आप राम जी को भी मानोगे, शंकर जी को भी मानोगे, माता जी को भी मानोगे। तो जहाँ शास्त्रों में लिखा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, वहीं पे एक बात और लिखी गई है कि माता शत्रु पिता वैरी। जहाँ मातृदेवो भव लिखा गया है, पितृदेवो भव लिखा गया है, वहीं लिखा गया कि माता शत्रु पिता वैरी। ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये अंध मध्ये बपो यथा। वो माता वो पिता शत्रु के समान है। कौन? जिन्होंने अपने बालकों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कराई।
इसलिए भैया सभी माता पिता का ये धर्म है, ये फर्ज है, ये कर्म है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना संस्कारित करना, ये माता पिता का धर्म है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उस बालक के पिता नहीं, उस बालक के शत्रु हैं। इसलिए हमको अपना धर्म, अपना फर्ज, अपना कर्म मान करके हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। बोले आनंद कबीर भगवान की जय। आप क्या जानो ऐसा आप क्या जानो ऐसा कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर, तुम बिन कैसे जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तुम्हारे ऐसा सुंदर, तुम्हारे ऐसा सुंदर कैसे तुमको ले जा रहे हैं। तुम्हारे ऐसा सुंदर, कैसे तुमको पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर कैसे तुमको ले जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर, कैसे तुमको पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर कैसे तुमको ये जा रहे हैं। आप क्या जानो ऐसा सुंदर, कैसे तुमको पिए जा रहे हैं। तुम्हारे ऐसा सुंदर, कैसे तुमको ये जा रहे हैं। कैसे तुमको पिए जा रहे हैं। कहता है ये जुदाई कहीं क्या कब तक, बिन दर्शन ये श्याम कब तक। ये जुदाई सहे शाम कब तक, बिन दर्शन ये नाथ कब तक। आपकी बेवफाई लोग ताने दिए जा रहे हैं। आपकी बेवफाई दिए जा रहे हैं। कैसे तुम
पिए हमको पिए कैसे हमको पिए जा रहे भक्त कह रहा है कि प्रभु आप कहाँ दर्शन होगा। श्याम सुंदर कहाँ ढूंढ रहे हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। आप सुंदर इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। सारी दुनिया के रिश्ते और नाते, सारी दुनिया के रिश्ते और नाते तेरे दर से चले आ रहे हैं। सारी दुनिया के रिश्ते और नाते तेरे दर से चले आ रहे हैं। सारी दुनिया के रिश्ते और नाते दर से चले आ रहे हैं। कैसे पिए जा हमको पिए जा रहे हैं। कैसे हमको पिए जा रहे कैसे हमको पिए जा रहे हैं। कैसे हमको पिए जा रहे जय राम भगवती जय देव भगवान की जय कमला वाले भैया की जय। आइए हम निवेदन कर रहे थे, कंस उद्धार के बाद दोनों भाइयों का वेदाचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। मोह के कारण देवकी और वसुदेव विद्या अध्ययन करने के लिए भेजने को तैयार नहीं थे, पर बाद में विचार हुआ कि भैया वो माता वो पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बालकों को शिक्षा दीक्षा नहीं ग्रहण कराई।
यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उज्जैन में संदीपनी गुरु के यहाँ दोनों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए गए। मथुरा से उज्जैन की दूरी लगभग 600 मील, 628 किलोमीटर। मथुरा से और उज्जैन के बीच में क्या कोई और गुरुकुल नहीं था, लेकिन भगवान जो भी कर रहे हैं वो वरदान के बंधन में बंधे हुए हैं। महाकालेश्वर की नगरी संदीपनी गुरु जी जहाँ के कुलपति है, दोनों भाई वरदान के वशीभूत होकर के बंधन में पड़ करके विद्या अध्ययन करने के लिए गए। और आज रात भर महाकालेश्वर की नगरी संदीपनी गुरु के आश्रम पे दोनों भाई विद्या अध्ययन करेंगे। कल के सत्र में विद्या अध्ययन करके वापस आएंगे। और भैया धीरे धीरे करके ये 9 दिवसीय अनुष्ठान इसमें 7 दिन कथा होती है। आज कथा का और कल कथा का विश्राम दिवस। एक दिन करके ये कथा पूर्णाहुति की तरफ है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा कथा कब बंद हो जाएगा, तो भैया कथा कभी बंद नहीं होगी। कथा विश्राम लेती है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कभी कभी विभंजन। और कल के लिए सूचना है, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल के सत्र में जो लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं उनको विगत 6 दिन कथा श्रवण का फल मिल जाता है। कल जरासंध उद्धार, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित उद्धार, परीक्षित मोक्ष के साथ विश्राम तक की कथा निवेदित की जाएगी। विश्राम दिवस की कथा जो लोग श्रवण करते हैं उनको विगत 6 दिन कथा श्रवण का पूर्ण फल मिल जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि बाबा ये बात पहले दिन क्यों नहीं बताई? विश्राम दिवस की कथा सुनने से विगत 6 दिन कथा श्रवण का फल मिल जाता है, तो हम लोग करें आते इकट्ठा, अब पूरा फल लेके चले जाते, बेकार में 6 दिन आए। तो भैया यह सूचना उनके लिए है जो किसी कारण घर पे नहीं थे, गृह कार्य नाना जंजाला नहीं आ पाए, नहीं पहुँच पाए। वो लोग अगर विश्राम दिवस की कथा सुनेंगे तो उन्हें विगत 6 दिन कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। कल आपका पूर्ण तैयारी के साथ विश्राम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए आवे। और आज हम देख रहे हैं कि हनुमान जी के साथ हनुमान जी के पिताजी भी आज मंदिर को पहुँच गए हैं। पवन देव भी पूरा आसन जमाए में जब से कथा हो रहा है सबसे आज तक। तो ठीक है, उनकी प्रसन्नता बनी रहे, कृपा बनी रहे। कल के सत्र में आप सब समय से समय दिया गया है 6 बजे से 9 बजे तक कथा पांडाल में उपस्थित हों, भगवान की कथा का स्मरण करके जीवन धन्य करें। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन और उसके पश्चात भगवान जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब फिर बोलो जय
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम तेरी तक जगनाता इसके बात नहीं भाषा इसके बाद कोई निभाता समय आता अंत समय में आता जय सिया राम जय सिया राम सारे गुरु उपदेश यही है जीवन धन राजेश यही है जीवन धन राजेश यही है मन बन जा राम गुलाम अरे मन बन जा राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया बोलिया कंद भगवान की जय भागवत महापुराण की जय महाराज की जय व्यास भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय सीताराम। सभी भगवान प्रेम से अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए और ये भगवान का प्रसाद लगा है सत्संग भोग एक परात में सब कार्य इकट्ठा कर लीजिए। ओम हरि ओम हरि भगवन्मे सुदशरीरघुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनिर्जाशनि वशनिलोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेदोऽस्मासुधत्त हरि ओं चन्द्रमावनसूजातशिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्रादायुष्मुखाग्निरजायत गुरुधार तेरी आरती हे गिरिधर तेरी आरती गुरुधार तेरी आरती हे गिरिधर तेरी आरती जिसको आरती करना हो सावधानी उठाने में बात बताइए। बाके बिहारी तेरी आरती भागे बिहारी तेरी आरती तुमको बिहारी तेरी आरती
मुकुट तेरे शीश मोर मुकुट तेरे शीश मोर मुकुट तेरे प्यारी प्यारी कमी मेरा मन प्यारी प्यारी बदलसी मेरा मन बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गंगा प्यारी रोशनी के लिए गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी रोशनी के लिए गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी दुनिया सारी दुनिया सारी हम चरणों
जब जननी में तेरी आरती गाऊं, जगल जननी में तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, जब जननी में तेरी आरती गाऊं, जगल जननी में तेरी आरती गाऊं, जब जननी में तेरी आरती गाऊं, जगल जननी में तेरी आरती गाऊं, असुरों ने मुझे आपको सताया, असुरों ने तुमको सताया, मेरी हरी महामाया, तेरे प्रधानी महामाया, उसी रूप के दर्शन पाया, उसी दर्शन पाओ, जननी में तेरी आरती गाऊं, जगल जननी में तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी घर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुमको भाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको गाऊं, बिहारी सभी भक्त अपने अपने स्थान पर घूम जाए। यान कान के पापानि जन्मांतर्गतानि च हरि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणां पदे पदे आरारतिं भूमो निधाय नीचे रख के जल गिराइए। जलेन शीतलिं कवनं देवा